हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम लोग का चैप्टर जो है चल रहा है, स्टार्ट है, रेशियो है प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात और समानुपात का। और अनुपात अगर जान गए तो फिर दो अनुपात, दो भिन्न मिलके जब दो भिन्न आपस में बराबर होती है तो क्या कहते हैं, उसको समानुपात कहते हैं। तो आपको जानना है सबसे पहले अनुपात। अनुपात से जितने क्वेश्चन होंगे अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप साल कर जाएंगे, समानुपात आप कुछ समझेंगे नहीं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने दे रखा है और मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखिए ये अनुपात नहीं हमने दे रखा है, लेकिन इनको करना क्या है, ये 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है और इसको करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप। इसको न्यूनतम रूप भी कहते हैं, यानी छोटा कर दीजिए इनको। और एक चीज और मैं बताया हूं कि यहाँ पे देख रहे हैं इनको क्या कहते हैं, नहीं इकाई बोलते हैं ना। जो नंबर के साथ जो भी हमने वर्ड लिखा है वो क्या है, इकाई है, यूनिट है। और सबसे पहले ये है कि मैंने अभी कल ही बताया था कि यहाँ पे 2 आवर है, 30 मिनट है, तो ये दोनों इकाई है और इन दोनों को पहले हमको करना होगा एक जैसा, सेम करना होगा, तब आपका क्वेश्चन होगा साल। नहीं अदरवाइज अगर इसमें कर देते हैं तो आपका साल नहीं होगा। कभी जो है रुपया को पैसा से तुलना नहीं करेंगे, रुपया और पैसा एक नहीं होता है, दोनों अलग होते हैं। लेकिन रुपये को पैसा बना सकते हैं और पैसे को भी रुपया बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 घंटा है, तो 2 घंटा को नीचे मिनट है, तो 2 घंटे को अगर मिनट में बना दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 × 60। अब ये हो गया मिनट, हाँ। और ये अब नीचे वाला अब देखो दोनों बराबर हो गया ना, तो जब बराबर हो गया तो अभी 30 से 60 कैसे कर दीजिए, 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, तो ऊपर आ गया 4 और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, 3 × 30 बन जाता 30। तो इस तरह से आपका 4 × 1 इज द राइट आंसर, 4 रेशियो 1, यानी 4 अनुपात 1। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सभी क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं 1 by 1। तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 65 सेंटीमीटर और ये 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो दोनों को बराबर करने में ये क्या करना होगा, ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे वाले को भी जो है मीटर हटाइएगा, इसको भी सिर्फ सेंटीमीटर में लिखिए। 60 तो है लेकिन यहाँ 2 मीटर भी दे दिया है उसको, तो 2 मीटर हटाइए यहाँ से। तो आपको याद रखना होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। होता है कि नहीं, होता है, याद है, याद है ना। सीढ़ी ये मीटर है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सबसे पहला नंबर पे टॉप पे कौन होता है, मिलीमीटर, यानी सबसे छोटा मिलीमीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर और डेका हेक्टर, किलोमीटर। किलोमीटर सबसे बड़ा हो गया इसमें, तो मीटर सबसे छोटा। हाँ अब देखिए सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है, तो यहाँ से जब जंप करेंगे तो 1 और 2 डंडा आप जंप कर रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं, तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो आप 2 डंडा मतलब 2 0, यानी 100 में डबल 0 होता है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब पर ये जो 2 है वो 200 होगा कि नहीं, होगा ना। तो ये ऊपर वाला 65 भी रहेगा और 200 ये क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, 200 सेंटीमीटर और प्लस इसको प्लस कर दीजिए, 60 को इसी में प्लस करके लिख दीजिए, प्लस करके। ये बाहर चला गया ना, वो नहीं दिखाई दे रहा होगा चलिए कोई बात नहीं। तो अब प्लस कर दीजिए दोनों को, कितना आ जाएगा बताइए, दोनों को प्लस कर दीजिए, 260 सेंटीमीटर। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, दोनों सेंटीमीटर में अब यहाँ पे हो जाता है। और अब दोनों को 5 से कैंसिल कर दीजिए, दोनों को 5 से मिनिमाइज करिए, तो 5 बन 5 और 5 3 जा, अब 5 5 जा और 5
2 जा ऊपर कितना बचा, ऊपर आप देखिए सेंटीमीटर, ये भी कैंसिल कर लीजिए। अब इनको लिख दीजिए रेशियो में। ये आपका क्वेश्चन अभी भी छोटा होगा क्या? देख लीजिए, अभी भी छोटा हो रहा है क्या ये? यस सर। हाँ कितने टाइम? 4 और ये 1, इसका मतलब 1:4 यानी 1:4 आपका राइट आंसर होगा। ये आपका आंसर ये होगा मिनिमम, अब इससे छोटा ना हो, ये आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। पहला वाला जो हम कर रहे हैं सिंप्लीफाई, ये रेशियो क्वेश्चन है, हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। पास इसको लगाइएगा, कॉपी में लगाइए, कॉपी कर लीजिएगा, फिर मिलेगा आपको सॉल्व करने के कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा पास करिए। अब जो है हम लोग सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला हम लोग कर लिए हैं यहाँ पे सॉल्व, अब सेकंड करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से इसको मत कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए। और आपने देख लिया ना कैसे हुआ, तो फिर इसको कर लीजिएगा, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, मिटा दें। जल्दी करें आप। चलिए अब यहाँ पे हम लोग यहाँ करेंगे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रेशियो वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी अनुपात वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग सरल कर रहे हैं सिंप्लीफाई। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो केयरफुली। 2 days 88 आवर्स, दोनों एक जैसा यूनिट नहीं है, तो अब डेज बड़ा होता है कि आवर बड़ा होता है? डेज बड़ा होता है। तो इस डेज को आप कन्वर्ट कर लीजिए आवर में, तो जब अब बताइए एक दिन में कितने घंटे? 24। वेरी गुड, तो ये हो गया आपका 24 और ये हमारा हो गया कन्वर्ट आवर्स में। आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। अब क्या करेंगे? मिनिमाइज कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो 2 का सबसे पहले इसको कर दीजिए, तो ये हो जाता है 44। अब फिर 2 से इसको भी कर दीजिए 12, और 2 से इसको भी 22 हुआ, फिर 2 से और आइए 12, 6 आइए 2 से 11। आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाता है? 6:11। दिस इज द राइट आंसर। और आवर भी कैंसिल कर दीजिए, तो आपका सेकंड क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। क्वाइट डन कहते हैं इसको, इट इज क्वाइट डन, यानी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड में आपका क्या है? 4 स्कोर अपॉन 20 डजन। देख रहे हैं ना, ये 20 डजन लिखा है। जो आप दर्जन कहते हैं ना, एक दर्जन केला, एक दर्जन केले में कितने केले? 12। और एक स्कोर में कितना केला होगा? 20। एक स्कोर में कितने केले? 20 केले। तो यहाँ पे 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से। और 20 को किससे, इस 20 को किससे करेंगे? अब बोलिए, 12 से होगा ना, दर्जन लिखा है। अब 20 दर्जन केले में कितना होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो केलों की संख्या आपकी आ जाएगी, बनाना की आ जाएगी। तो हमने उसी तरह कर लिया है। अब जो स्कोर था, अब स्कोर हट गया, और डजन को भी हमने कन्वर्ट कर दिया। अब चलिए कैंसिल कर दीजिए, 20 कैंसिल। अब 4 1 जा 4, अब 4 3 जा 12। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1:3। देखिए बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है,
जो आपका सॉल्व हो जाता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये याद रहे बच्चों, याद रहे यहाँ पे कि 1 स्कोर, यहां लिख लीजिएगा कहीं, 1 स्कोर इक्वल टू 20 के बराबर होता है 1 स्कोर। और 1 दर्जन किसके बराबर होता है? 1 दर्जन में किसके बराबर? 1 दर्जन 12 के बराबर होता है। चाहे कोई भी चीज हो, 1 दर्जन कोई कह रहा है तो आप 12 देंगे, और जोड़ा अगर आएगा तो 2। एक क्वेश्चन और लास्ट बच जाता है आपका, उसको भी हम लोग यहां कर लेते हैं सॉल्व। हेलो, अब यहां बच जाता है आपका सिर्फ एक क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं। अब लास्ट बच जाता है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। यहां पे एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये 4 वाला, 800 मीटर रेशियो है इज टू 2 होल 2/5 किलोमीटर। तो अब बताइए मीटर बड़ा है कि किलोमीटर? किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया जाए तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर? हाँ, वेरी गुड। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये पहला जो है आपका 800 मीटर है, और दूसरा जो है 2 होल, इसको होल हटा दीजिए, तो 5 2 10, और 10 और 2 12। 12, तो 12/5। इसको हम किस में करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। अब ये किस में हो गया? अब ये भी मीटर में हो गया बच्चों। दूसरा वाला हमने मीटर में कर दिया, सेकंड वाला। और इसको जल्दी से कॉपी करिए, देखिए नहीं तो अब क्या करना है? कैंसिल करना है बस। देखिए बच्चों, इस 5 को इससे कैंसिल कर दो, तो 5 2 जा 10, 2 0 बच जाता है, यानी 200। देख लीजिए, देखिए केयरफुली इसको देखिए, 5 से तो कर दिया आपने 1000 को, तो हो गया 200। अब 200, अब बताओ 12 2 जा 12 2 जा कितना होगा? वेरी गुड, 24 श्यामू। हाँ, अब देखिए दोनों सेम हो गया। अब छोटा कर दीजिए, आप मिनिमाइज कर दीजिए उसको मिनिमाइज कर दीजिए। 800 अपॉन 2400 को अब यहाँ कैंसिल करिए, कैंसिल करते जाइए। 8 1 जा 8, 8 3 जा, इसका आंसर 1:3। इसका भी हो जाता है आपका सॉल्व। इस तरह से हम जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसको लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल पे अब मैं चलूंगा, थोड़ा सा इससे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाता है, सिंप्लीफाई द रेशियो। सिंप्लीफाई द रेशियो, यानी फिर एक रेशियो मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा। फोर होल 2/3, 4 होल 2/3, 3 होल 1/5, 2 होल 2/9, 2 होल 2/9। एक क्वेश्चन इसको कर दें। तो देखिए ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है जो रेशियो में दिए गए हैं, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो बताया हो ना ये वाला, सबसे पहले तो ये होल हटाइए आप। तो क्या करेंगे? 3 4 12 और 12 2 14/3। इसमें कितना आएगा आप बताइए?
16/5। नेक्स्ट वाला 20/9, ये भी हो जाता है। अब मैं क्या बताया था आपको, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब क्या होगा, नहीं काटा नहीं है, अभी तो कल ही सॉल्व किया आपने, फ्रैक्शन वाला तो कल ही सॉल्व किए थे। क्या करेंगे आप बताइए, खुशी बेटा बताओ क्या करोगे आप, नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम, वेरी गुड। तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 9 क्या होगा। अब बताइए, सोचिए कोई ऐसी संख्या सोचिए जो तीनों के टेबल में आए, तीनों का मल्टीपल हो, सोचिए। अगर ऐसे नहीं सोच सकते हैं, देखो इसके टेबल में ये आता है ना, आएगा ना इसके टेबल में ये, तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसमें भी करना होगा 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिए कि एलसीएम निकाल लीजिए। जब आप लोगों को जो है 3, 5, 9 का एलसीएम निकालिए ऐसे, सबसे पहले 3 से 1, 5 एंड 3, बस हो गया, सॉल्व हो गया, ये कई बार में सॉल्व हो गया वो तो। ये अब बताइए, ये जो नंबर आया 5 और 3, इनको क्या कहते हैं, कौन सी संख्या, ये प्राइम नंबर है ना। तो जब प्राइम नंबर आ जाता है तो वहीं रुक जाते हैं, उसके नीचे नहीं जाते हैं, कभी भी याद रहे। और एक अगर प्राइम नंबर भी नहीं होता है, मान लीजिए कंपोजिट नंबर है, अगर एक इसमें से कोई, तो तभी भी वहीं रुक जाते हैं। लेकिन दो अगर कंपोजिट नंबर आ गया इसमें, सब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और 9 इसके टेबल में ये आता है, इसलिए मैंने किया यहाँ पे 3 से डिवाइड। अगर ये 7 होता 9 की जगह पे, तब कुछ नहीं करना है, सीधे सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया, एक 5 है और एक 3 है, सबको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 45। हाँ, तो एलसीएम क्या हो गया 45। तो अब 45 से सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अभी तो कल ही सॉल्व किया था आपने। तो अब यहां पे आपका 45 इंटू 14/3, फिर 45 5 साल करिए, 5 साल, फिर 45 इंटू 20/9। और देखिए अब इसको कैंसिल करते जाइए, 3 1 जा 3 या 3 5 जा, फिर 5 से 9 जा, फिर से 5 जा। अब सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ये आ गया 210 पहला, दूसरा एक बार आप लोग भी कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, कहीं भूल चूक हो सकती है। अब क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 14 का 15 में, फिर 16 का 9 में, 16 9 तब सही है 144। अभी 20 5 100, और फिर आइए 115 का 14 में मल्टीप्लाई, 14 से गुणा, कितना आएगा करके देख लीजिएगा। हम तो 210 लिख दिए हैं, हो सकता है गलत हो तो चेक कर लीजिएगा। क्या आपका क्वेश्चन आ गया, आपका ये सॉल्व हो गया। अभी भी ये छोटा हो रहा है, इनको धीरे से छोटा कर दीजिए, सबको आधा आधा कर दीजिए पहले, देखिए सब आधा आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा 105, ये वाला ये
हो गया, बस यही आपका आपका आंसर यही वाला होगा, नीचे वाला। ठीक है, तो 105 is to 72 is to 50, यानी 105 रेशियो 72 रेशियो एंड 50। हो गया ये? चलिए, तो इसको मैं हटाता हूं यार। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ये तो बहुत इजी है। सेकेंड, इसी का सेकेंड 1.2 रेशियो 1.6 रेशियो 0.8। ये तो बहुत इजी है जी। ये डेसिमल में है, तो डेसिमल हटाइए पहले, सबसे पहले डेसिमल हटाइए। सब में डेसिमल के अंदर कितना डिजिट है? 1 है ना, तो सब में बाई 10 कर दीजिए, सबको बाई 10 कर दीजिए। बाई 10 इसको छोटा कर कैंसिल कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, सबको मिनिमाइज कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये? 6 5 8 5 और ये वाला 4 5 6 5 8 5 and 4 5। हो गया? अब बताइए, ये नीचे वाला सिर्फ 5 5 है ना, तो क्या करेंगे? एलसीएम इनका क्या होगा? 5 ही होगा। आज सब में 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, सब में। तो जब सब में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल। कितना बच गया? हो गया ना? लेकिन क्या अभी भी आपका क्वेश्चन राइट है? हाँ, अभी छोटा हो रहा है, तो आप मिनिमाइज कर लीजिए। उसका मिनिमाइज करके नीचे लिखिए एक बार और, यहां लिख दीजिएगा R 3 4 2। ये आपका आ जाता है राइट आंसर। चलिए, यहां देखिए आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि 390 रुपया बांटना है और ABC में बांटना है, और किस अनुपात में बांटना है? वो अनुपात यहां दिया हुआ है 3 5 और 7, 3:7:5:7, 3 रेशियो 5 रेशियो 7 के अनुपात में बांटना है। सीधा सीधा मतलब समझिए कि एक को 3 हिस्सा मिलता है, एक को 5 हिस्सा और एक को 7 हिस्सा, लेकिन उनका कितना रुपया, तब वो कितना रुपया पाते हैं? ABC कितना रुपया पाएंगे, यही बताना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाएं, बंटवारे वाले याद रहे, बंटवारे वाले किसी भी रुपये को बांटना है, एंगल को भी बांटना है, एंगल कोण रुपये वाले भी क्वेश्चन बनते हैं इससे, याद रहे बच्चों। तो सबसे पहले इन रेशियो का आप सम अप कर लीजिए। सबसे पहले लेट्स सबसे पहले क्या करेंगे? सम ऑफ रेशियो। सबसे पहले इन अनुपातों का योग कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। कितना होगा? 15 होगा क्या? 15 होगा ना? जब इतना कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है।
बहुत आसान है। देखिए आप यहां लिखेंगे ए इज शेयर, एस लगाया हूं बच्चों, याद रहे ये एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का। तो ए का हिस्सा, शेयर मतलब हिस्सा, तो ए का हिस्सा, तो ए का कितना है 3 है ना, तो यहां लिखेंगे 3/15 इंटू 390। एक का आ गया, एक का आ गया। अब इसमें देखिए 5 जाए, अब 5 से फिर इनको काट दीजिए, 5 7 जा, अब 5 6 जा, आ गया बच्चों इतना रुपया, एक का हिस्सा मिल गया, एक का हिस्सा तो आ गया 76। उसी तरह से जस्ट लाइक बी का भी शेयर, बी का हिस्सा, बी शेयर कितना है 5/15 इंटू 3/9। इसको भी सेम उसी तरह से कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम, और 3 से इन दोनों को 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और एक 0 बच रहा है 0। तो यहां पे आ गया कितना रुपया आ गया इसका, 130। हाँ 130 रुपीज, 130 रुपीज सेकेंड वाले का भी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद सी का बच जाता है सीज शेयर, सी का तो सबसे ज्यादा लग रहा है जी, ज्यादा मेहनत किया था क्या, कि बड़ा 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 लड़का है वो। तो यहां पे जो है आप बताएंगे कि कितना आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कि सी का हिस्सा कितना हुआ। और इसको जरूर बताइए। और जो लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं कि इसका आंसर कितना होगा। ये कहाँ साइन कर रहा है, उसको बंद कर, इसको बंद कर दो। ठीक, बस बस वहां से आ रहा था। तो जो आप लोग जल्दी बताइए कि कितना आपका आता है। चलिए साइलेंट हो जाइए प्लीज, कीप क्वाइट। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन 7 अब दिख रहा है कि डिवाइड करना है यानी बांटना है 744 रुपया अमंग, मतलब बीच में, किसके किसके बीच में बांटना है, तो अंजू आशा और आशु के बीच में बांटना है। और ये दिया हुआ है अनुपात, इसी अनुपात में बांटना है। तो अनुपात किस में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो मैं पहले बताया था आप लोगों को कि फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको होल नंबर में सबसे पहले बदलना होगा। ठीक है, तो पहले आप होल नंबर में इसको बदल के देख लीजिए। तो यहां पे 1/4 सबसे पहला काम आपको इसको होल नंबर में बदलना होगा। अब बताइए इन तीनों का जो है एलसीएम कितना होगा, तीनों का एलसीएम 4 3 and 8 24 होगा। अब देखिए तीनों के टेबल में 24 आता है कि नहीं, क्या 24 से छोटा भी है जो आता है, इन तीनों के टेबल में 24 से छोटे भी कोई नंबर है, कोई मल्टीपल है जो इन तीनों के टेबल में आए, नहीं है। तो इसीलिए इसको एलसीएम कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, जिसको आप लॉसा कहते हैं, लॉसा लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अब क्या करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे ना सब में, चलिए कर दीजिए 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ये मत सोचिएगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, तरीके तो बहुत होते हैं बच्चों। ये मैथ है, मैथ, हाँ मैथ में थोड़ा जानिए ज्यादा जानिए, वो आपका प्लस ही पॉइंट होता है। अरे कुछ नहीं जानेंगे तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा जानेंगे तो कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या आसान क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाए जाते हैं। यहां पे कैंसिल कर दीजिए, देखिए हम कैंसिल कर रहे हैं।
4 और ये हो गया 8 और 3 से यहाँ मैं 3 क्यों लिख दिया फिर दोबारा 8 है ना। अब देखिए हमने कैंसिल कर दिया है, अब आपका होल नंबर में आ चुका है ये तो ओ यार बार बार सेंस ऑर्गन कंट्रोल में नहीं है क्या। एक बार सही से चेक कर लीजिएगा, ये 2 का बराबर कैसे आ गया। ओहो ये 3 है, मैं कह रहा हूं क्यों बराबर आ गया। दो लोग बराबर है ही नहीं यहाँ पे। तो ये आपका आ गया है रेशियो में। अब मान लीजिए कि यही रेशियो आपका यहां है, तो क्या करेंगे, अब सबको सम कर दीजिए, सम पता है ना। तो अब यहां पे आपको सम अप करना होगा सबको, सम ऑफ रेशियोज 6 प्लस 16 प्लस 9। और देखो बच्चों यहां पे मिस्टेक ना हो, ये ऐड करने में 1-2 की भी कमी होगी तो आपका आंसर राइट नहीं आएगा। तो अब कितना आ जाएगा, ये प्लस करेंगे तो प्लस करने पर कितना आ रहा है 31। चलिए तो ये कितना आ गया आपका 31। एकदम जस्ट उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह से आप इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो अब उसमें कैसे आप सॉल्व किए थे, अब किसका सबसे पहले हम लोग निकाले, अंजू का ना। तो क्या लिखेंगे, अंजू शेयर, याद करिए अंजू शेयर। तो अंजू का हिस्सा कितना है इसमें, 6 है ना, 6 है। तो क्या लिखेंगे 6/31, याद है ना, इंटू ये आ गया अंजू वाला, अंजू का आ गया, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे कि इसको कैंसिल कर दीजिए। तो जब कैंसिल करेंगे तो हमने यहां पे कैंसिल अभी किया हुआ है, कितना आ रहा है 24। जब 24 आ गया तो 6 का 24 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 6 4 जा आ गया 144 रुपीज, 144 रुपीज अंजू का तो हिस्सा आ गया। अब दूसरे का हिस्सा निकालिए। हाँ सेकेंड, आशा शेयर, अंजू का हिस्सा आ चुका है, आशा शेयर। आशा शेयर, तो आशा कितना है 16 है ना। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो इसका 24, अब 24 का 60 से मल्टीप्लाई करके यहां पे आप लिख लीजिए, यही आपका आशा का होगा। इसी तरह से जस्ट आपका लास्ट बच जाता है अंशु का, अंशु शेयर, अंशु का शेयर जो है वो 9 है, 9/31 इंटू 744 कैंसिल कर दीजिए 24 से, और जो आता है वो आंसर। इस तरह से आप दोनों लोगों का जो है शेयर लिख के और यहाँ पे आंसर आप बताइए कितना आएगा। ये आप लोगों पे मैं छोड़ दिया हूं, ये आप लोग बताएंगे कि कितना आंसर आएगा। अभी मैं चेक करूंगा सबकी कॉपी कि अंशु का शेयर कितना होगा। 24 का 9 से और 16 का 24 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ जाता है तीनों जो है कितना कितना पाए। ओके